भवन अमंगलहारी। जय राम जय जय राम उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय राम मंदिर मांझ भई नभ बानी रेहत भाग्य आज्ञा अभिमानी। यद्यपि तव गुर के नहीं क्रोधा अति कृपाल चित सम्यक बोधा। तदपि साप सठ दय हऊ तो ही नीति विरोध सोहाई न मोही। जो नहीं दंड करो खल तोरा भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। जे सठ गुरु सन ईरिषा करही रौ रौ नरक कोटि जुग परही। त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा अयुत जन्म भरी पावहि पीरा। बैठी रहसी अजगर इव पापी सर्प होई खल मल मति व्यापी। महाबिटप कोटर महु जाई रहु अध माधम अध गति पाई। हाहाकार कीन गुरु दारुण सुनि शिव साप। और कांपित मोहि बिलो की अति उर उपजा परिताप। करि दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोरी। और विनय करत गद गद स्वर समुझि घोर गति मोरि। सियापति राम जय मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल श्री राम जय जय राम। रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल श्री राम जय जय राम। उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय राम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं। तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गंभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरं। स्फुरमौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्वाल बालेन्दुकण्ठे भुजंगा। चलत कोण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं। मृगाधीश चर्मांबरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं। त्रयःशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिभावगम्यं। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोहापहारी। प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावद उमानाथ पादारविन्दं
भजन्ति ह लोके परे वा नराणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जराजन्म दुःखोदतातत्पमानं प्रभो पाहि यापं नमामीश शंभो। रुद्राष्टमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव देखि विप्र अनुरागु और पुनि मंदिर नभवानी भई द्विज बर बर मागु। जो प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन पर नेहु और निज पद भगति देई प्रभु पुनि दूसर बर देहु। तव माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब एहि पर होहु कृपाल और सांप अनुग्रह होई जही नाथ थोरही काल। सियापति राम रे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी आंध्र बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम अमंगल भवन अमंगल हारी। श्री राम जय जय राम। उमा सहित जय जपत पुरा जय जय राम। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है, तो भी हे मूर्ख तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहाँ से निकलकर वे तिर्यक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते हैं। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रह। शिवजी का भयानक शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण शिवजी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे कि हे मोक्ष रूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिवजी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, मायिक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतना आकाश रूप एवं आकाश को भी वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित कर देने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार ओंकार के मूल तुरीय, तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल, कृपालु गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान हैं, जिनके ललाट पर
द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रिकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंड रुद्र रूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, परमेश्वर, अखंड, अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान, तीनों प्रकार के शूलों, दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलाओं से परे, कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत, प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु, सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है, न उनको तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूह से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सर्वज्ञ शिवजी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ, वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, और हे नाथ, यदि इस दीन पर जरा सा भी स्नेह करते हैं, तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह शाप से मुक्ति हो जाए। जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भय।